16 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था, लेकिन जो है 30 मई तक जो है इसका मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुई इस लेटर के हिसाब से। जय हिंद साथियों, आप स्क्रीन पे एक लेटर देख रहे होंगे और इस लेटर को जब मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में बताऊंगा तो यह क्लियर होने वाला है कि OROP का एरियर डिफेंस पेंशनर्स को अभी तक क्यों नहीं मिला है, क्यों गवर्नमेंट ने जो है 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि OROP के एरियर के पे अभी तक जो है डिफेंस पेंशनर के पे न होने की कई वजह जो है सोशल मीडिया पर चल रही थी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था। जैसे कि आपको पता ही है, ज़्यादातर जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह के ऊपर जो है काफ़ी आरोप लगाए गए। मैं कमेंट्स में ही पढ़ता रहता हूँ, ट्विटर में देखो या फिर यूट्यूब के जो है कमेंट्स में देखो, तो उन पे बहुत ज़्यादा आरोप लगे कि उनके रिव्यू पिटिशन डालने की वजह से जो है गवर्नमेंट ने एरियर पे नहीं किया। जबकि मेजर जनरल सतबीर साहब बोलते रहे कि रिव्यू पिटिशन अलग है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एरियर पे करने के लिए डिसीजन है वह अलग है। इसके अलावा भी कई लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि यह गवर्नमेंट जो है OROP 2 पे नहीं करेगी, या फिर कुछ कहते हैं कि जो है यह 2024 तक जाएगा और जो है चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। कुछ खबरें सोशल मीडिया में ऐसे भी आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 15 अगस्त को OROP एरियर की घोषणा करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, कई डिफेंस पेंशनर्स के शब्द हैं जो कि है ट्विटर पर आपको मिल सकते हैं और जो है यूट्यूब के कमेंट्स में भी आपको मिल सकते हैं। कुल मिला के डिफरेंट पर्सन डिफरेंट परसेप्शन, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। तो साथियों, एक लेटर अभी जो है ट्विटर पर लीक हुआ है। मैं इसे लीक ही कहूँगा क्योंकि अभी जो है किसी भी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर इसे जो है अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ और इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सको। अब ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डी पेंशनर ऑब्लिक लीगल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW का जो है जो पेंशन डिपार्टमेंट है उसका जो है यह एक लेटर है। इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022 इन रिट पिटिशन सिविल 419/2016 रिलेटेड टू OROP, यानी कि जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थे उसके बिहाफ में जो है यह लेटर लिखा गया है। अब इसमें क्या लिखा है उनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास जजमेंट। अब इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो 16 मार्च को जजमेंट पास किया था इस रिट पिटिशन में, जो इसमें लिखा हुआ है, तो उसके जो है कुछ नीचे पैरा लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जो पैरा में है लिखा हुआ है कि OROP का रिवीजन हर 5 साल में होगा और हमको जो है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर और डायरेक्ट हुए हैं कि 2014 के बाद 1 जुलाई 2019 को, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो चुका है, और एलिजिबल पेंशनर को उनका OROP की गणना की जाए और 3 महीने के अंदर उसे पे किया जाए। इन्होंने लिखा है कि हमारा डिस्कशन जो है इस मैटर पर DS पेंशन पॉलिसी के साथ में, जो डिपार्टमेंट के साथ में हुआ है, तो इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द कैबिनेट नोट इन द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन एज कमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट आफ्टर द। अब ये देखिए, ये पूरी लिखी हुई अंग्रेजी, मैं थोड़ा आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसमें लिखा है कि यह उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में कैबिनेट नोट विचाराधीन है। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है उनकी अभी तक हमें कोई भी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं, और जब यह टिप्पणियां हमको प्राप्त होंगी तो इन टिप्पणियों को शामिल करने के बाद हम इस नोट को कैबिनेट सेक्रेटरिएट को भेजेंगे अब कैबिनेट के अप्रूवल के लिए। एज द एक्सरसाइज विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 16 मार्च 2022 विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। क्योंकि यह प्रक्रिया टाइम लेगी, इसलिए जो है यह संभव नहीं है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 16 मार्च 2022 का कि 3 महीने में एरियर को पे किया जाए, यह लागू करना बहुत मुश्किल है। फर्दर वेरियस टाइप ऑफ पेंशन टेबल विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय, और इसके अलावा भी आपको पता ही है कि CGDA को कई प्रकार की टेबलें तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक टेबल तो रहेगी नहीं, कई प्रकार की टेबलें तैयार करनी पड़ेंगी, विच इज़ ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। पहले तो जो समय है इसे कैबिनेट में पास होने में लगेगा, दूसरा जो है इसको जो पेंशन टेबल है उनको बनाने में CGDA को लग जाएगा, इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं। इन लाइट ऑफ एवो वी मे रिक्वेस्ट LD-ASG टू सीक टाइम फॉर फर्दर मिनिमम 3 मंथ बियॉन्ड 15 जून 2022 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफोरसेड ऑर्डर फ्रॉम ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ASG यानी कि
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के केस कोर्ट में हैंडल करते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीक टाइम फॉर फर्दर मिनिमम, यानी कि उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो मिनिमम जो है 3 महीने का समय और मांगा जाए 15 जून 2022 से, ताकि जो है हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आप ये देख रहे होंगे इस लेटर में नीचे जो है DSW के कई जो पदाधिकारी हैं उनके सिग्नेचर हैं इसमें। इसका मतलब ये एक सर्कुलर है और इसको जो है इन सब लोग जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं इन्होंने पास किया है और इसको तब आगे जाके भेजा गया है। और जो ASG हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने जो है 9 जून को, आपको पता ही है कि 3 महीने जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में यह भी बता दूं, आप देख रहे होंगे इसमें, नोट कर रहे होंगे कि इसमें जो भी डेट पड़ी हुई है 30 मई 31 मई सारी आप देख रहे होंगे नीचे जो साइन कर रखे। तो एक सवाल ये उठता है कि 16 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था, लेकिन जो है 30 मई तक जो है इसका मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुई इस लेटर के हिसाब से। जब केवल 16 दिन रह गए उसके बाद जो है ये निकल के आता है कि अभी तक जो है हमको एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अभी जो है टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं है। बताओ, अभी 30 मई हो चुकी है, 16 दिन रह चुके हैं एरियर पे होने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट को अभी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई। और उसके बाद भी जो है इसको कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो है कैबिनेट सेक्रेटरिएट में भेजा जाएगा। उसके बाद जो है CGDA ने टेबलें भी तैयार करनी है। तो कुल मिला के इस लेटर में के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से, किस प्रक्रिया से काम हो रहा है। हो सकता है कि 30 मई से पहले यह तैयारियां भी कर रहे हों और जो है अभी तक तैयारियां पूरी ना हुई हों, और ये जो कारण जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो हैं ही। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लेटर मैंने आपको दिखाया इसके ओरिजिनल होने की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि ये फेक भी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लेटर लिखा गया है और जिस हिसाब से इसमें सिग्नेचर हैं, नहीं लगता कि फेक है। लेकिन ओरिजिनल होने की पुष्टि मैं और मेरा चैनल इसको नहीं करते हैं। यह जो है ट्विटर पर जो है लीक हुआ है, ट्विटर पर जो है इसको अपलोड किया गया है। SY सरूर यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मैंने यहीं से इसको उठाया है। दिखने में इंटरनल लेटर लगता है, एक सर्कुलर लगता है। इसका कवरिंग लेटर और होगा जो डिपार्टमेंटों को भेजा गया होगा, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथियों, कुल मिला के जो मैंने पहले भी कहा था कि बादल हमेशा नहीं रहते हैं, धीरे धीरे छंटते रहते हैं और सच्चाइयाँ किसी न किसी रूप में सामने आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें हो रही हैं सामने, धीरे धीरे आ रही हैं, तो हमको उनसे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। और जैसा कि अगर जो है 16 जून लास्ट था, 3 महीना अगर जो है मांगा गया है एक्सटेंशन के लिए, तो जुलाई अगस्त सितंबर 16 सितंबर को यह ख़त्म होती हैं। तो होप कि वैसे अब गवर्नमेंट ने डाला है, अभी तक लिस्ट तो नहीं हुआ है, तो लेकिन अगर बढ़ेगा भी तो सितंबर तक ही जाके यह एरियर पे हो पाएगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद ही रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। कुछ कमेंट्स करना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं आप। जल्द मिलूँगा नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।